हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरम सिटी और हार्दिक स्वागत हमारे आशाजान माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज पे। तो आज का डे 7 इंग्लिश पेडागोजी का रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो कुछ आज देखने वाले हैं। हाँ, आई वांट टू विश ऑल द स्टूडेंट्स, मेरे अच्छे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स आर देयर who pray to Allah. And yes, I would like to wish you all the very best. May you all stay blessed, be happy, be safe, and may all your dreams, wishes, goals, everything come true. So best wishes, my dear friends. Happy Ramzan to each one of you. एंड हाँ, चलो शुरू करते हैं हमारे रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश। और हाँ, पिछले वाले क्लास में हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट मैक्सिम का एग्जाम्पल्स के साथ बोल चुकी हूँ। अभी तक नहीं देखा तो डू वॉच आउट फॉर दैट बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग में बहुत सारे लोग एजुकेशनिस्ट जो भी हैं, साइकोलॉजिस्ट जो भी है, तो दे ऑल केम अप विद लॉट एंड लॉट ऑफ ये जो कोट्स होता है ना, उनका बहुत सारे हैं। तो यहाँ एक दो पेजेस में है आपके लिए। आप यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट और थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो। तो जस्ट अबाउट लिसनिंग, अबाउट स्पीकिंग, हाउ टू लिव, ये सब आप नोट कर सकते हो और बाद में भी देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो बैठ के पढ़ लेना। आई थिंक बेटर टू राइट इट इन योर बुक। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। मेजरली व्हाट इज लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश में क्या होती है, ये सब। तो आप सब लोग को आप जानते हो कि द मेन स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। तो व्हेन लर्निंग अ लैंग्वेज क्या होती है, पहला कौन सा जो होता है, फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली कौन सी है? हाँ, लिसनिंग होती है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो लिसनिंग होती है। अब मुझे सुनना है जी कि कौन क्या बात करे, पहले सुनने के बाद ही मैं बात कर सकती हूँ ना, उसके लिए रिप्लाई दे सकती हूँ, या वो समझने के बाद ही मेरे तो लिसनिंग कम्स टॉप, सेकंड कम्स योर स्पीकिंग। तो पर्पस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या होती है? मेरी पर्पस क्यों सुनना है, क्यों बात करना है, इज मेनली टू कन्वे द मैसेज, है ना। जो कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे मन में कुछ है, वो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, तो एक ही ऑप्शन है, तो स्पीकिंग। सुनना और बोलना, मुझे समझ में आया उसके लिए रिप्लाई देना, ये सब होता है ना। ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जो भी लैंग्वेज, स्पीकिंग हो या लिसनिंग हो। एंड वी लर्न एंड टीच अ लैंग्वेज विद द मेन पर्पस ऑफ बीइंग एबल टू कम्युनिकेट विद अदर स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज। तो हम क्यों लैंग्वेज सीखते हैं? अभी बोलो, मैंने हिंदी क्यों सीखा है? बेसिकली थर्ड लैंग्वेज स्कूल में तो बोल दिए, अभी मैं क्यों हिंदी में आधा वीडियो तो इट्स इन हिंदी, द नोट्स माइट बी इन इंग्लिश बट माई एक्सप्लेनेशन आधा तो इज इन हिंदी, राइट? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, जो भी हिंदी बेल्ट के हैं, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में जो कंफर्ट रहते हैं मदर टंग में, और ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए आई हैव मैंने तो इसीलिए और भी अच्छी तरह सीख रही हूँ, नए वर्ड सीख रही हूँ, लर्निंग हिंदी, सो दैट मैं अच्छी तरह आपसे, आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ। आप दूसरे अगर आप नॉर्थ बेल्ट के हो, थोड़ा हिंदी आपको भी मालूम होगा, तो ऐसा। तो ऐसे ही बच्चों को हम सिखाते हैं, वी लर्न टीच अ लैंग्वेज, ताकि हम एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेट कर पाए। ओके, तो ये होती है। नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स क्या होती है? तो कैसे डेवलप करेंगे? चिल्ड्रन को, बच्चों को हमें क्या करना है? अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देना है, लैंग्वेज सीखने के लिए। वो नेचुरल एक्सपोजर जब होता है, जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, उनको वो प्लेटफॉर्म देनी पड़ती है हमें। ओके, और बहुत ऑब्वियसली आप सबको मालूम है कि बहुत नीड होती है, बिना लैंग्वेज के कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी होती है। जब तो टीचर का रोल क्या होती है स्कूल्स में? तो अच्छे कंटेंट देखो, बच्चों को उसकी नीड की, दे शुड, द चाइल्ड शुड फील द नीड कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सीखना है। और उनके रेस्पॉन्स के हिसाब से जो जैसे बात कर रहे हैं, उनको टीचर को एक अच्छा मेथड
सीखना से उनको सिखाना है. Okay, and when a student gets admission any school in India, he she क्या सिखाते हैं हम पहले? इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. और कैसे शुरू करती है वो? बाय राइटिंग एन अल्फाबेट, है ना? तो नेक्स्ट स्टेज का क्या होती है? अच्छा, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, बाद में आते हैं रीडिंग, और फाइनल स्टेज होगा स्पीक, एंड देन अगेन द फाइनल स्टेज इज अगेन स्पीकिंग. सरप्राइजिंगली और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि listening as a skill is not given its due importance in the learning process and is usually ignored. However, this is not a suitable method of teaching language. यानी जब languages हम सिखाते हैं, हम वो listening वाली aspect पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना? तो वो बहुत important होती है कि listening का ध्यान लें. और द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये एग्जाम में कई बार दे चुके हैं, तो मेक अ नोट. ओके, फॉर LSRW ये बात अगर याद है, ये सब हो जाएगा. नाउ व्हाट इज लिसनिंग? The skill of listening is a counterpart of the skill of speaking because verbal communication is a two-way process. Without listening, स्पीकिंग हैज़ नो मीनिंग. अगर मैं अच्छी तरह नहीं सुनूंगी कि कौन सी रिप्लाई दूंगी, गलत रिप्लाई दे दूंगी, है ना? तो मुझे अच्छी तरह सुनना है, अच्छी तरह रिप्लाई भी देना है, बात भी करना है. तो अच्छा सुनना, अच्छा रिप्लाई, तो दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी इन लिसनिंग. टू बी, अगर आप इफेक्टिव लिसनर होना चाहिए हो, अच्छा ध्यान से आप सुनना चाहते हो, हमें कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ती है ऑन व्हाट इज बीइंग सेड. दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान देना चाहिए. तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और हम रिसेप्टिव होना चाहिए और अटेंटिव भी होना चाहिए. अगर ये नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? लिसनिंग नहीं हो रहा है, हियरिंग हो रहा है, सिर्फ सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं. उसमें बहुत फर्क होती है. इंग्लिश में ये टर्म में डिफरेंस होती है. अगर मैं बोलूँ लिसनिंग और हियरिंग में, ये देखो, हियरिंग इज डिफरेंट एंड लिसनिंग इज डिफरेंट. लिसनिंग जहाँ आप अटेंशन पे करते हो, हियरिंग में आप अटेंशन पे नहीं करते. ओके, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड मैसेजेस, कंटेंट कॉन्सेप्ट्स, facts and ideas which the listener receives through his or auditory organs. तो रिक्वायरमेंट क्या होती है लिसनिंग स्किल्स का? ताकि हम जो भी मैसेजेस हो, जो भी कंटेंट है, जो कुछ है हम सुन रहे हैं, जो भी कैसे भी सुने, तो उसको हम थ्रू ऑडिटरी ऑर्गन्स जो कुछ होते हैं उसके साथ सुनते हैं, है ना? That is all about listening. Class, एक और few points that I need to discuss here is about listening is in a classroom environment, student mainly learn and understand by listening to the teacher, है ना? क्लासरूम में क्या करते हैं बच्चे? अपने टीचर का सुनते हैं, ऐसे ही सीख जाते हैं. और speech verbally communicates feelings but it should be accompanied with no verbal actions as they help to understand these feelings. तो स्पीच वर्बली कम्युनिकेट्स फीलिंग्स, यानी जो कुछ हम बात कर रहे हैं किसी के साथ, वो हमारा सिर्फ बात ही नहीं, जो बॉडी लैंग्वेज जो कुछ होती है ना, नॉन वर्बल एक्शंस, ये भी थोड़ा कम्युनिकेट कर देते हैं. लिसनिंग therefore also involves observation of non-verbal actions like facial expressions, gestures that are used to convey feelings. हाँ, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स क्या होते हैं? हमें अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक्स बीइंग रेड, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आस्क्ड वर्बली बाय द टीचर, है ना? क्लासरूम में यही होता है बच्चों के लिए. जो भी टास्क टीचर ने दे दिया उसको कंप्लीट करना बेस्ड ऑन हर ओरल डायरेक्शंस, क्योंकि वो क्या बोल रही है वो ध्यान से सुन के आप करते हो. ओरली टीचर बताती थी, है ना? तो वो ओबे एंड डू एज दे टोल्ड. कम्युनिकेट एंड कॉन्वर्सिंग इफेक्टिवली इन सोसाइटी में, ये भी एक बात है. और डेवलप बेटर कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स. तो ध्यान से सुनो और उस मीनिंग को कम अप विद अ फाइनल ओवरऑल मीनिंग कॉम्प्रिहेंड करो कि क्या बोले, उसका अर्थ क्या होती है एंड ऑफ द डे. और कॉन्सेप्ट्स को समझें, फैक्ट्स को समझें, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, सब कुछ. और डेवलप लिसनिंग कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लिसनिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. ये सब बहुत ज़रूरी होती है. और बच्चे कैसे यूज़ करते हैं ये लिसनिंग स्किल्स को? तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल
मालूम है, तो दूसरों को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। एंड इन कम्युनिकेशन लिसनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इफ़ नॉट मोर देन स्पीच। स्पीच से ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन बट फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब मुझे कम्युनिकेट करनी है एक दूसरे के साथ। और चिल्ड्रन इसको, जैसे मैंने कहा, कॉन्सेप्ट फैक्ट फिर से एक बार बोल रही हूँ ये सब ताकि आप याद रखें। दिस इज़ हाउ चिल्ड्रन यूज़ ऑल्सो। जैसे हमारे ऑब्जेक्ट रूल्स है उसमें बच्चे भी वही फॉलो करने से अच्छे सीख जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अब जब सीख जाते हैं, स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स और भी अच्छे सीख जाते हैं बच्चे। तो नाउ कमिंग टू व्हाट इज स्पीकिंग। ये जो स्पीकिंग है दोस्तों, लिसनिंग स्पीकिंग इनके बाद आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एट द एंड, वो भी देख लेना। हाँ, तो स्पीकिंग स्पीकिंग क्या होती है? वी वन हैज़ टू बी ब्लेस्ड टू स्पीक, है ना? जैसे सुनना है वैसे ही स्पीकिंग का भी। तो स्पीकिंग स्पीच जो कुछ होता है ये एक नेचुरल गिफ्ट होती है जहाँ भी पॉलिश इम्प्रूव थ्रू आवर एजुकेशन, है ना? हमें पैदा होते हैं एंड जिस घर में पैदा होते हैं उसी घर का माहौल से जो कुछ हम सीखते हैं, बेसिक एजुकेशन, वो एक लैंग्वेज सीखते हैं शायद, तो बट वो इम्प्रूव हो जाता है थ्रू एजुकेशन, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव हो जाती है। हम और भी लैंग्वेजेस सीख जाते हैं। मेरा तो मदर टंग तेलुगु है, अभी मैंने हिंदी सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया। तो ये बहुत टू पॉलिश माई लैंग्वेज, है ना? तो आप भी जब मैं छोटी थी यही सोचते होंगे मेरे पेरेंट्स की ये अगर 3 लैंग्वेज उसको मालूम है तो और भी इम्प्रूव हो जाएगी, दूसरों से कम्युनिकेशन के लिए आसानी होगी, और समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए थ्रू आउट इंडिया कहीं भी जाओ, थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी, इंग्लिश तो कॉमन है। तो ये सब बातें होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो आप लर्न अ लैंग्वेज। अ चाइल्ड स्पीक्स वर्ड्स इन द सेम वे एज ही हियर्स देम बीइंग स्पोकन। जैसे हम सुनते हैं वैसे ही हम बात करते हैं, है ना? तो हम, जैसे हमारे पेरेंट्स, फर्स्ट प्राइमरी लर्निंग कहाँ होता है? घर में होता है। घर में जैसे बात करते हैं वो पहले सीख जाते हैं, बाद में बाहर जाते हो फिर दूसरों को ऑब्जर्व तो बात द वे यू स्पीक ऑल्सो बदल जाता है। तो बच्चों का क्या होता है, कैसे हम बात कर रहे हैं बड़े, उनको ऑब्जर्व करके ये बच्चे भी सीख जाते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी नो अटेंटिव वाइल स्पीकिंग। जो कुछ हम बात करते हैं वो सही बात करना। तो इन अ स्कूल द टीचर इज अ रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स एज फार एज स्पीच इज कंसर्न, तो टीचर ही होती है ना रोल मॉडल। तो देयरफॉर द टीचर शुड बी वेरी केयरफुल यहाँ पे कि वो खुद क्या वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस कर रही है, कौन सी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो रही है वाइल स्पीकिंग। अगर हम गलत बातें बोलें तो बच्चों वही सीख जाते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग। एंड शायद आप सोच रही इतना थियोरी की ज़रूरत है मैडम। हाँ बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वंस यू आर वेरी थरो विद दिस कॉन्सेप्ट ना, 3-4 जो भी है हम 3-4 बार अगर देखोगे तो बहुत आदत हो जाएगी। देन टुमारो जैसे भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर क्वेश्चन इन द राइट मैनर। क्या इंपॉर्टेंस है ये सब आपको मालूम हो जाएगा। सो नॉट नेसेसरी स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन कॉन्सेप्ट से। मैं दिखा देती हूँ 1-2 क्वेश्चंस आपको, बाद में अभी होने वाला है इन अ मिनट और 2 यू कैन वॉच आउट फॉर a couple of important questions। हम questions भी करेंगे आगे। So speaking, the primary objective of teaching speaking skills are verbally answering the questions asked। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होती है? टू टीच स्पीकिंग स्किल्स, ताकि हम वर्बली किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दें, हमारे आइडियाज़ को और थॉट्स को डिबेट्स में, स्पीचेस में एक्सप्रेस करें। हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्वर्स कर पाते हैं सोसाइटी में, और हम डायग्नोज भी कर पाते हैं कि रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर क्या है, क्यों ये उसके बात पूरा नहीं कर पा रहा है, फंबल क्यों हो रहा है, ये भी देख सकते हैं। और प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग ऑन द प्रॉब्लम डायग्नोज। अगर कुछ हमें मालूम हो रहा है कि इनका कुछ प्रॉब्लम है, उस पर हम कंसर्न अगर हमें है, हम डायग्नोज करके उसका सोल्यूशन भी दे सकते हैं, ताकि उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्या है वो सब देख सकते हैं। स्पीच हैज़ टू कम्युनिकेट फीलिंग्स। जो कुछ हम बात करें वो हमारा फीलिंग्स को अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाना है। नॉन वर्बल एक्शन सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स दैट accompany स्पीच हेल्प टू मेक थिंग्स पॉसिबल, है ना? तो जो कुछ होता है that also helps in communication. How children use speaking as a tool.
Children being learning a language through speech use it as a means of communicating their thoughts and feelings, है ना? बच्चे अपनी सोच को वो थ्रू कम्युनिकेशन ही सिखाते हैं। और pronunciation of different, they learn correct pronunciation of different words through this skill will help them to learn, और उनका vocabulary enhance करने के लिए ये helpful होती है। और express their feelings and emotions to other, है ना? बच्चों के लिए ये सब बहुत बहुत हेल्पफुल होती है फ्लुएंसी गेन करने के लिए, प्रोफिशिएंसी गेन करने के लिए। बच्चे भी क्या होता है ना, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो दूसरे होते हैं तो वो हेल्प करते हैं एंड ऑल दैट। तो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और एक दो क्वेश्चंस उनके बारे में ऑन दोज टॉपिक्स लेट्स डिस्कस। हियर इज अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? अरे हाँ, अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर्स दे देना, ओके? एंड द आंसर्स आई गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सही होगा ना? फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? Second question, the teacher and students discuss a topic and the former starts the conversation by asking a question. तो यहाँ the student responds by giving examples and explanations. The speaking assessment here is to grade how well students, यानी टीचर ने कुछ पूछा, बच्चे ने कुछ कहा, अब टीचर को उसको एसेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों टीचर और स्टूडेंट में एक कॉन्वर्जेशन हुआ, स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछा, टीचर ने कुछ कहा, ये सब जो कुछ एक्सप्लेन। तो इसमें कौन सा प्रोसेस है? पहला ऑप्शन स्पीक फ्लुएंटली एंड क्रिएट, इज दैट व्हाट द टीचर विल चेक यहाँ पे? या दो, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दो, या तीन, स्पीक फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली। इन दोनों का आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन अब यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपका जो आंसर्स है सही है या नहीं, देख के 2x2 और 1x2 बता देना, ओके? And don't forget to watch out for the next coming chapters. वो भी see, grammar, the next coming topic would be grammar, listening speed, reading, writing और grammar भी हो जाएंगे. That is also very important. No topic in this videos, hardly हम 20 videos में पूरा complete हो जाएगा. You know, don't ignore a single concept. That's what I would say. Hardly in 20 days you finish your English pedagogy and in a well mannered way. हर रोज आधा घंटा या 1 घंटा लगाओगे तो it's more than enough, है ना? तो कमिंग टू माई वीडियोज़, हाँ सब्सक्राइब करो यार, डू चेक द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। एंड ये बुक माइन इज़ अवेलेबल नाउ, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो दिस बुक विल बी available and buy it now, don't delay. One of the best books you would ever come across. You will thank me for this, I'm telling you, क्योंकि 2 साल में मैं कितने सारी बुक्स देख चुकी हूँ, और सबको मिला मिला के सोच के, the best of the best concepts I've taken out, what is important, what is not. 2 years of research has made me to come up with this book. And don't forget to work out on this playlist का, सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, CDP का भी है, आगे मैथ्स का भी होगा। तो एट दिस मोमेंट 24/5/2020 हम इनका है, तो आगे देखेंगे और भी क्या कहाँ क्या क्या नोट अपलोड करूँगी मैं। So wish you all the very best. Happy Ramzan to each one of you. Love you all and don't forget to buy this book right now. Bye bye. Take care.